तो हर कदम पर व्यक्ति को विचारशील होना चाहिए, और विचारशील किसके आधार पर होना चाहिए? विचारशील शास्त्रों के आधार पर होना चाहिए। जब शास्त्रों में हम पढ़ेंगे, इनका अध्ययन करेंगे, थोड़ा समय निकालेंगे, तब हमको हमारी जो सोच है वो परिष्कृत होगी और सोच को एक नई दिशा मिलेगी, कैसे सोचना है। तो यहां पे भी दो रास्ते हैं। फिर उसके बाद नारद मुनि व्यासदेव जी को बोल रहे हैं कि देखो, आपने जो भी ज्ञान दिया है उस ज्ञान में आपने समझौता कर लिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं नारद मुनि। क्या आपको असली बात बतानी थी लोगों को, आपने कुछ और ही बता दिया। हम भी ऐसा ही करते हैं, ज्ञान तो ले लेते हैं, पता भी है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हम समझौता कर लेते हैं। यहां भी दो रास्ते हैं, या तो समझौता नहीं करें या फिर समझौता कर लें। जो वैदिक सिद्धांत हैं, जो गुरु ने हमें सिद्धांत दिए हैं जप के, नियमों का पालन करने के, उनके साथ यदि समझौता करेंगे तो क्या परिणाम होगा, और समझौता नहीं करेंगे, दृढ़ता से उनका पालन करेंगे तो क्या परिणाम होगा। जब एक शुद्ध भक्त ने बोला है कि भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला करनी है तो करनी है बस। फिर उन्होंने ये भी बोला है कि ब्रह्म मुहूर्त में करनी है तो करनी है बस। कुछ भी हो जाए, दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, हम तो करेंगे बस। ठान लिया तो ठान लिया। तब ये दृढ़ता आ जाएगी। समझौता नहीं करेंगे तो परिणाम कुछ और होगा। और जब समझौता कर लेंगे, ठीक है कर ली ना एक दिन, कल कर लेंगे, आज करे सो काल करे सो परसों, धीरे धीरे कर लेंगे, बहुत डली है बरसों, कर लेंगे आराम से। तो हम समझौता कर लेते हैं। तो इस तरह से हम अपने जीवन में अलग अलग जीवन के मोड़ पर हमें दो रास्ते मिलते हैं। अब कौन सा हमें रास्ता चयन करना है, कौन से रास्ते को अपनाना है, ये हमारा खुद का निर्णय है। ज्ञान की तो कोई कमी नहीं है। ज्ञान तो हम सबको है कि अंदर, सबके अंदर दुख का एक गुब्बारा है, कब फूट जाए पता नहीं। और ये भी ज्ञान है कि इस गुब्बारे को अच्छा करने के लिए, इस दुख को निवारण करने के लिए एकमात्र जो सुई है वो भगवत भक्ति है, भगवान का नाम है। लेकिन अब ये एक क्या बोलते हैं, एक गैप है, एक ये जो दूरी है। क्या दूरी है कि ज्ञान तो हमें है, क्या करना है क्या नहीं करना है, एक स्तर का ज्ञान तो हम सबको है, और हम जो अभ्यास करते हैं और जो हमें ज्ञान है, इन दोनों में दूरी है। अब इस दूरी को कैसे कम किया जाए, इसके लिए हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, और कदम हमको ही उठाने पड़ेंगे, और कोई हमारा कदम नहीं उठाएगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले जब भी मंदिर आते हैं, भगवान से हृदय की तलहटी से ये प्रार्थना करें कि भगवान, भक्ति में आगे बढ़ना चाहता हूं, बढ़ नहीं पा रहा हूं, ज्ञान तो है लेकिन उस ज्ञान का पालन नहीं कर पा रहा हूं। आप दिल खोल के भगवान से पहले ऐसे बोलिए, फिर आप एक बेबी स्टेप लीजिए। अब इतने बड़े हो गए हैं तो बेबी स्टेप तो ले ही सकते हैं। यदि आप 4 माला कर रहे हैं तो आप सोचिए अब मैं 6 माला करूंगा, और हर एकादशी को 1 माला या 2 माला बढ़ा दूंगा। हम क्या करते हैं कई बार, कल से बस पूरी 16 माला, कल से ये, कल से पूरा ऐसे। 1-2 दिन तक जोश रहेगा, जोश ठंडा। तो आप धीरे धीरे करके अपनी भक्ति की जो मात्रा है, अभ्यास है, उसमें गाढ़ापन लेके आइए। यदि आज आप एक स्तर की भक्ति कर रहे हैं, आप 5 मिनट पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो आप 10 मिनट पढ़ना शुरू करिए। आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप कुछ अपने जीवन में इस तरह से इसको बिठा लीजिए। रोजाना खाना तो हम खाते हैं, तो आप ये दृढ़ निश्चय ले लीजिए
प्रसाद खाएंगे उससे पहले हम एक माला कर लेंगे, या फिर खाने के बाद हम 5 मिनट श्रीला प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। यदि आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ शुरुआत करिए। मैं तो कह रहा हूं आप 1 मिनट से भी शुरुआत कर सकते हैं, और जो थोड़ी बहुत जो अनुभूति है उसके आधार पर मैं आपसे साझा कर सकता हूं कि यदि वास्तव में ही हम कृष्ण भावनामृत में पद्धतिबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें इस वैदिक ज्ञान को लेना ही होगा। श्रीला प्रभुपाद ने इतनी तपस्या के साथ, इतनी मेहनत के साथ इन पुस्तकों को लिखा है। किसके लिए लिखा है? हम सबके लिए लिखा है। यदि आप बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप 5 मिनट से शुरुआत करिए, लेकिन 5 मिनट नियमित होने चाहिए। यदि कोई पुस्तक आपको बहुत क्लिष्ट लग रही है तो आप सरल पुस्तक पढ़ लीजिए। आप कृष्ण पुस्तक, भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पुस्तक को पढ़ लीजिए। उसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। आप श्रीला प्रभुपाद के बारे में पढ़िए, लीलामृत पढ़िए, लेकिन कुछ तो पढ़िए। तब आपको स्वयं अनुभूति होगी कि हाँ, अब आनंद आ रहा है भक्ति में। और जब तक आनंद नहीं आता है किसी कार्य में, हम लंबे समय तक उसको नहीं कर सकते। और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें, 1-2 देखिए। 5 एस होते हैं। एस, पहला साधना, आपकी साधना। दूसरा है सिद्धांत, इस ज्ञान को अच्छे से समझिए। तीसरा है सदाचार, जब आप मंदिर में आते हैं भगवान को कैसे प्रणाम करना है, गुरु को कैसे प्रणाम करना है, वैष्णवों को कैसे आदर करना है, ये एक बहुत बड़ा विषय वस्तु है सदाचार। पहला साधना, सिद्धांत, पुस्तकों का अध्ययन करना, व्याख्यानों को सुनना, साधना, सिद्धांत, सदाचार। फिर है सेवा। ये सब होने चाहिए हमारे जीवन में यदि हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यदि आप अर्थ से सेवा कर सकते, अर्थ से करिए। प्राण से कर सकते हैं, प्राण से करिए। अपनी बुद्धि से करिए, अपनी वाणी से करिए। सेवा जरूर होनी है। और 5वां जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है साधु संग। आपके मन में कुछ भी प्रश्न है, कुछ भी कंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन है, अवधारणा है, कोई भी आपके डाउट्स हैं, उनको आप भक्तों से पूछिए, उनका समय लेकर उनका संग लीजिए। बिना साधु संग के, बिना एक भक्त की सलाह के, बिना एक भक्त की देखरेख के, बिना एक भक्त की शरण लिए भक्ति में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आज हमने आपसे साझा करने का प्रयास किया। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमनंदी।